हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज मैं आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक और अच्छी इम्पॉर्टेंट क्लास ले आया हूं। इस क्लास के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है मास्किंग, टाइप ऑफ मार्क्स। कुछ मार्क्स तो आपने पढ़े हुए भी हैं जिसको क्लिपिंग मार्क्स बोलते हैं। उसकी क्लास मैंने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ाई है, आप उसको देख सकते हैं। तो आज जिस मास्किंग की मैं बात कर रहा हूँ वो कुछ डिफरेंट है और आज मैं इसका पूरा ट्रांसपेरेंसी जो पैनल होता है इसके अंदर जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस होते हैं, मूड्स होते हैं, ब्लेंडिंग मूड्स, हम उनको पढ़ेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो देखें, ग्रेडियंट से ऊपर और अक्सर ग्रेडियंट के अंदर ही आ रहा होता है एक ट्रांसपेरेंसी का पैलेट। जैसे ही मैं ट्रांसपेरेंसी के पैलेट के अंदर आया तो यहाँ पे कुछ ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं और यहाँ पे कुछ ओपेसिटी आ रही है जो कि यहाँ पर आ रही है। ये वाली ओपेसिटी और ये वाली ओपेसिटी सेम है। अब मैं एक और काम करता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया। मेरे पास एक होता है क्लिपिंग मास्क। अच्छा, मैंने यहाँ पर कुछ इमेजेस भी रखी हुई हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये कप की इमेज ले लेता हूँ और मैंने एक पेन टूल से शेप ली या मैंने सर्किल लिया और मैंने कोई भी शेप ली और दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्लिपिंग मास्क। ये मैं पूरी डिटेल पढ़ा चुका हूँ, फिर आप इसको मूव कर सकते हैं आइसोलेटेड मूव में जाकर। तो ये तो सिंपल होती है, ये भी मास्किंग कहलाती है, लेकिन ये क्लिपिंग वाली मास्किंग है, क्लिपिंग मास्क बोलते हैं इसको हम। ठीक है। अच्छा, अब जो ट्रांसपेरेंसी के पैलेट के अंदर पहले हम ब्लेंडिंग मूड्स पढ़ते हैं। इन ब्लेंडिंग मूड्स का क्या काम होता है? ब्लेंडिंग मूड्स मतलब रिलेशन होता है कि भाई आपने किस इमेज को किस रिलेशन के साथ आपने मर्ज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पर आए और आपने रेड कर दिया। रेड क्लिक करने के बाद आप एक काम करें, मैंने यहाँ पर सर्किल लिया और सर्किल को सिलेक्ट करने के बाद मैंने ग्रीन ले लिया। ठीक है। अब ग्रीन का जो रिलेशन है वो नॉर्मल है और अगर मैं रेड को ऊपर ले आऊं तो रेड का भी नॉर्मल है, कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, अब मैंने ग्रीन को सिलेक्ट किया। मैंने कहा ग्रीन को जो कुछ भी इसके नीचे है उससे इसका ब्लेंडिंग मूड कर दो मल्टीप्लाई, डार्कन, कलर डॉज, ओवरले, सॉफ्ट लाइट। डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि आपको क्या चाहिए। डार्कन, स्क्रीन, ओवरले, सॉफ्ट लाइट, लाइटन, ये ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं। मल्टीप्लाई ये शुरू के जो 4, 5, 7, 8 है ना, ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। डार्कन क्या काम करता है? डार्कन आपकी इमेज में से वाइट कलर को रिमूव कर देता है और इसका रिवर्स काम करता है स्क्रीन, ये ब्लैक रिमूव कर देता है। तो मैं ना डार्कन कर रहा हूँ ना ही मैं स्क्रीन कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई कि भाई इस ग्रीन को मल्टीप्लाई कर दो किससे? जो कुछ भी इसके नीचे। तो जैसे ही ये ग्रीन अगर यहाँ पे रखा हुआ है, इसके नीचे कुछ है ही नहीं तो इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जैसे ही इसके नीचे आया रेड तो इसने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मैं आपको ये शेप दिखाता तो आप बोलते कि सर आपने ये 3 शेप ली में या पाथफाइंडर से काटा हुआ है या शेप बिल्डर टूल से काटा हुआ है, आपने ये ब्लैक कलर लिया हुआ है, ये ग्रीन लिया हुआ है और ये रेड लिया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं जरूरी नहीं है मल्टीप्लाई करके ब्लैक आ रहा हर दफा ब्लैक आए, कभी कभी तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। मतलब कलर बर्न में कैसा आ रहा है, कलर बर्न में भी ब्लैक रह रहा है। स्क्रीन में कैसा आ रहा है, स्क्रीन में देखें डिफरेंट कलर हो गया। ओवरले में कैसा आ रहा है, ओवरले में पता नहीं चल रहा, हल्का सा डार्कर शेड आ रहा, हल्का सा बिल्कुल। अच्छा, तो अक्सर हम लोगों ने डिज़ाइंस वगैरह बनाए हुए होते हैं। मैंने पेन टूल लिया, फॉर एग्जाम्पल ऐसी कुछ रफली सा मैं कोई लिक्विड टाइप का एक शेप बना लेता हूँ और मैंने इसको रेड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल ये रेड कर लिया मैंने, ठीक है। और मैंने इसी को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म में गया, रिफ्लेक्ट किया, पलट दिया और इसकी कॉपी ले ली मैंने। कॉपी लेने के बाद इस कलर को मैंने कर लिया ब्लू और इस ब्लू को मैंने ब्लेंडिंग मोड दे दिया, यहाँ से मल्टीप्लाई या यहाँ से मैंने कर दिया इसको लाइटन। अब अगर मैं आपको उसे दिखाऊंगा तो इस तरीके से भी आपको डिजाइन दिखाऊंगा। अब बंदा देखने वाला हो यार ये पता नहीं इसने ये शेप अलग बनाई हुई, ये शेप अलग बनाई हुई, ये शेप अलग बनाई हुई, ये शेप अलग बनाई हुई। तो आप सिलेक्ट कीजिए। ब्लेंडिंग मोड से कलर्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, शेप्स आपस में रिलेशन क्रिएट हो जाता है आपका। ठीक, कलर बर्न में देखकर हर चीज़ में एक डिफरेंट चीज़ आ रही है। ओवरले के अंदर एक अपनी चीज़ है, मुख्तलिफ चीज़ें। तो इस तरीके से आपने इन सबको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये ब्लेंडिंग मोड आप कहाँ किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैं
एक काम करता हूँ, मैंने फॉर एग्जाम्पल एक बैकग्राउंड बना लेता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पोस्टर बना रहा हूँ, और मतलब पोस्टर बना नहीं ना, मतलब बता रहा हूँ कि एक लाइक का पोस्टर में एक इफेक्ट बना रहा हूँ। मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, और उसको मैंने यहाँ पे रख के इसको रेडील कर लिया और जी दबाया और मैंने इसको यहाँ से रख लिया और डबल क्लिक करके थोड़ा सा मैं इसको डार्कर कर देता हूँ लाइक दिस। अब अगर मैं ये जो जीप है मेरी, मैंने इसको उठा के मैंने यहाँ पे रखा और बड़ा करके ऊपर ले आया। अब इस वक्त इस जीप के अंदर मैं लाइट चलाना चाह रहा हूँ, तो लाइट के लिए मैं लेंस फ्लेयर ले आया। लेंस फ्लेयर ब्लैक बैकग्राउंड का है, नॉर्मली हम ग्रेडिएंट से बना सकते हैं इस टाइप का इफेक्ट, और मैंने इसको लाइट पर लाके रख दिया और उसको ऊपर ले आया। तो यहाँ पर देखें ये ब्लैक ब्लैक पट्टी आ रही है। अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ब्लैक कलर रिमूव होता है वो रिमूव होता है हमारा किससे, स्क्रीन से। तो मैंने ट्रांसपेरेंसी में आया और मैं इसका ब्लेंडिंग मोड कर दिया स्क्रीन, तो मेरे पास सिर्फ सफेद रह जाएगा और मेरे पास लाइट आपके पास ऐसा लगेगा लाइट जल रही है। अब मैं जूम आउट बाहर क्लिक करता हूं तो आपके पास देखें यहाँ पे लाइट जलना शुरू हो गई। देखें मैं कहीं पे, अब मैं इसको कहीं पे भी रख सकता हूँ, देखें। लेकिन एक बात नोट करें, यहाँ पे देखें स्क्वायर टाइप की चीज बन रही है, मतलब इसने ब्लैक रिमूव किया लेकिन इस जगह पर प्योर ब्लैक नहीं था। देखिए यहाँ पर इसको प्योर ब्लैक मिला तो उसने प्योर ब्लैक रिमूव कर दिया। यहाँ पर ब्लैक के अलावा दूसरा कलर भी शामिल है, मतलब व्हाइट हल्का हल्का सा यहाँ पर है जो कि मिट नहीं रहा। अगर मैं फिलहाल इसको यहाँ पे लाता हूँ, वैसे तो मैंने जब इसको यहाँ पे लाया हूँ तो यहाँ पर ये इमेज के साथ मर्ज हो गया। बंदा बहुत ज्यादा गौर से देखे तो उसको पता चलेगा, ठीक है। अब आल्टर दबाता हूँ, कॉपी लेता हूँ, ये लाइट मैं इसको यहाँ पे भी लगा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखें साफ पता चल रहा है। देखिए हमारा एक मकसद तो पूरा हो गया कि लाइटें लग गई, ठीक है भाई, लाइटें लग गई। हम इसके अंदर और काफ़ी सारी हमने कोई फायर पार्टिकल्स लगाने, मतलब ब्लैक रिमूव हो जाएगा और वाइट हमारे पास रह जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अभी इसको मैं आपको रिमूव करना सिखाता हूँ। ये इस्तेमाल होगा मास्किंग से। मैं पहले आपको ब्लेंडिंग मोड का कॉन्सेप्ट खत्म कर समझा दूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक क्रैक है, क्रैक मैंने यहाँ पे रखा, क्रैक का एक वॉलपेपर है। मैंने फॉर एग्जाम्पल कोई बैकग्राउंड बना रहा हूँ, मैंने कहा यार मुझे इसको यहाँ पे रखो और मुझे ये जो ब्लैक है ना इसको रिमूव करो या व्हाइट को रिमूव कर दो। मैं इस दफ़ा डार्कन कर देता हूँ। जितना भी डार्कन होगा, सफ़ेद कलर होगा, वो इमेज में से ख़त्म हो जाएगा और ये मर्ज हो जाएगा। देखें किस तरीके से आप इस तरीके से बैकग्राउंड्स को मर्ज कर सकते हैं। डार्कन के अलावा आप लाइटन करके चेक करें, लाइटन के अलावा आप स्क्रीन करके चेक करें, तो इस तरीके से आपको काफ़ी सारी चीज़ें मालूम हो सकती हैं। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं इसको यहाँ पे चाह रहा हूँ ज़मीन टाइप की कुछ दिखे, ये ज़मीन है जैसे। तो पहली बात तो कि मैं इसको लाइक का पर्सपेक्टिव इस्तेमाल करूंगा कि जैसे ये पर्सपेक्टिव में है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे एक टूल होता है पर्सपेक्टिव। जैसे ही मैं पर्सपेक्टिव टूल लूंगा ना तो एक मसला आएगा। मैं जब इसको यहाँ पे करता हूँ तो ये देखें ये इमेजेस पे नहीं चलता, तो आपको इसके लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा पर्सपेक्टिव टूल। मुझे जैसे वो पर्सपेक्टिव में मैंने आपको टेक्स्ट भी लिख के दिखाया था, पर्सपेक्टिव वाली क्लास इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। उसको आप चेक करें, वाली क्लास आपके इस्तेमाल में आएगी इस वाली टूल को या काम को मुकम्मल करने के लिए। अच्छा, मैं इसमें चाह रहा हूँ कि ऐसा लगे, ये साफ लग रहा है कि यार किसी ने कोई लाइक का एक स्ट्रिप लगा दी, बिल्कुल रियलिटी नहीं आ रही। इसको फिलहाल मैं नॉर्मल कर लेता हूँ। मैंने कभी नॉर्मल, मैं चाह रहा हूँ कि ये ऐसा है कि यहाँ से फुल आ रहा हो, आते 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 खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, तो मैं नीचे आया यहाँ पर और मैंने एक शेप ली और एक शेप लेने के बाद मैंने इसको शेप को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं ग्रेडिएंट ले लेता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट का। लेकिन इसमें शर्त यह है कि जो ब्लैक कलर होगा ना वो प्योर ब्लैक होगा। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वहां पर प्योर ब्लैक नहीं था तो उसने नहीं मिटाया। तो आपने जो कलर लेना है वो प्योर ब्लैक लेना है। अब प्योर ब्लैक कैसे पता चलेगा, तो डबल क्लिक करें यहाँ से आके, तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप RGB पे आ जाए। RGB आने के बाद ये सारे मार्कर्स पीछे होने चाहिए, ये सारे मार्कर्स पीछे होने, 0 की वैल्यू होनी चाहिए। या फिर अगर आपको ये सारे मार्कर्स पीछे करने में मुश्किल हो रही हो तो आप डबल क्लिक करें और यहाँ पर देखें कि यहाँ पर एक ब्लैक कलर बना हुआ आ रहा होगा, इस ब्लैक के ऊपर क्लिक कर दें आप, तो ये प्योर ब्लैक होता है। ये आपको मेक श्योर करना है। अब ये प्योर ब्लैक है। अच्छा, दूसरी बात इसके अंदर एक और बात आप जहन में रखें कि जहां जहां पर ब्लैक आएगा वो चीज मिट जाएगी और जहां जहां पर व्हाइट आएगा वो चीज दिखेगी। अच्छा, जहां पर ना व्हाइट आ रहा है ना ही ब्लैक आ रहा है तो वहां क्या होगा, वहां ये होगा आधा मिटेगा आधा दिखेगा। तो मैंने कहा कि भाई आप ग्रेडिएंट को रखो ऐसे, Ctrl+Z एक शेप ले, मैंने ग्रेडिएंट को लिया, मैंने कहा भाई ऐसे रखो, ये मिट जाएगा। नहीं, मैंने कहा ये नहीं मिटना चाहिए, ये मिटना चाहिए, ऊपर का पीस मिटे और इतना ये मिट जाए सारा। मैंने ये पीस रख दिया, यहाँ पे प्योर दिखेगा, दिखते दिखते यहाँ पे मिटना शुरू होगा, यहाँ पे प्योर मिटा देगा, ठीक है। तो आपने
जो भी आप अपने हिसाब से आपने सेटिंग कर ली। अब दोनों को सिलेक्ट करें, चेक कीजिएगा दूसरी कोई और शेप सेलेक्ट ना हो जाए इस तरीके से सिलेक्ट करने में। तो मेरे पास दो शेप सेलेक्ट हैं, एक मेरे पास ग्रेडियंट है ब्लैक एंड व्हाइट का और एक मेरे पास एक शेप है। दोनों को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर एक पैलेट होता है ट्रांसपेरेंसी का जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे होता है मेक मार्क्स, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं और इन 3 लाइंस पर क्लिक करके यहाँ पे आ रहा होता है मेक ओपेसिटी मास्क, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे क्लिक करेंगे तो देखें जहां पर सफेद कलर आ रहा था वो प्योर दिख रहा है और मिटते 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 यहाँ पे प्योर मिटा दिया। अब इसको आप यहाँ पे लाके रखें तो ये रियलिटी आएगी, मिक्स हो जाएगा इस पर। अब आप इसको ब्लेंडिंग मोड के थ्रू मल्टीप्लाई कर दें, जो कितना क्लास लग रहा है। आप इसकी ओपेसिटी डाउन कर दें, ऐसे आप जैसे पोस्टर्स के अंदर मर्ज कर सकते हैं। अच्छा देखें यहाँ पे एक है जैसे क्लाउड है, क्लाउड को मैं ऊपर ले आता हूँ तो क्लाउड के अंदर हल्की सी रियलिटी नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है हाँ साफ जो ना हमने रखा हुआ है, फिर भी बेहतर लग रहा है क्योंकि पेन। लेकिन अब आप इसमें हल्के हल्के से ब्लैक से पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो आप यहाँ से आके इसको स्क्रीन कर दें। जैसे स्क्रीन करेंगे इसमें से ब्लैक पूरा रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसका कर दिया डार्कन तो उसका सफेद ही मिट जाएगा और पूरा ही सफेद है, ब्लैक तो बहुत ही कम है उसके अंदर। तो आप इस केस के अंदर स्क्रीन करेंगे और फिर आप इसकी ओपेसिटी डाउन कर देंगे ताकि वो क्लाउड में मर्ज हो जाए। फिर आप इसकी थोड़ा सा आल्टर मैं कॉपी ले लें, इसको छोटा करके यहाँ पे लगा लें, तो आप इस तरीके से एक रियलिस्टिक चीज को बना सकते हैं। दूसरी चीज देखें यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जाम्पल से ये बताऊं। अच्छा मैंने लाइट्स को मिटाना नहीं सिखाया, पहले मैं आपको और मज़ीद अच्छे तरीके से समझा दूं। अच्छा जैसे हम स्प्लैश का अगर हम कोई बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं, मैं इसकी कॉपी ले लेता हूं और मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, यही रखने देता हूँ। कोई बॉटल का ऐड है, कोई ऐड है, यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसका एक स्प्लैश टाइप का PNG मैंने उठाया हुआ है। अब ये रियलिटी है, अगर मैं इसको डार्कन करता हूं तो कैसा आ रहा है, ये बिल्कुल ही मर्ज हो गया। अच्छा भी मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, मल्टीप्लाई में देखें कितना अच्छा सा लग रहा है, वाकई ऐसा लग रहा है कि पानी के अंदर एक स्प्लैश क्रिएट हुआ है। तो आप इस तरीके से इन ब्लेंडिंग मोड्स को आप कतई हल्का नहीं लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्लास के हैं। मुख्तलिफ ओवरले चेक करें, इस एक्सक्लूजन चेक करें, मतलब हर ब्लेंडिंग मोड की एक अपनी वैल्यू है, अपनी जगह पर काम आएगा। और मार्क्स मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा मजीद मार्क्स को और कवर अप कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ मेरे पर टी है, अब मैं चाह रहा हूँ कि टी के अंदर लग जाए ये हल्की सी जैसे भाप सी निकल रही है ना गरम गरम, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको मैं ऊपर ले आता हूँ और मैं वही काम करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और मैंने कहा कि भाई ये भाप इसका ब्लैक रिमूव करना है, तो मैंने क्लिक किया और इस टीम को मैं रहूँगा और ये मेरे पास ब्लैक रिमूव कर दूंगा। तो इसको मैंने कर दिया स्क्रीन। जैसी स्क्रीन किया तो अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, लेकिन मसला क्या आ रहा है, ये साफ लग रहा है, कटा हुआ है। और वही वाला मसला आ रहा है कि अगर अभी तो यहाँ पे कुछ बेहतर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ जगहों पे साफ लग रहा है कि एक स्ट्रिप आ रही है, जैसी वो वहाँ पे लाइट्स के अंदर आ रही थी। जूम करके चेक करेंगे ना आपको दिखेगा स्ट्रिप आ रही है। और स्ट्रिप ना भी आ रही हो तब भी एक और मसला देखें, यहाँ पे साफ लग रहा है कटा हुआ है, साफ लग रहा है कि धुआं यहाँ से निकल रहा था, कटा हुआ है। अब आप इसको किस तरीके से खत्म करेंगे। अच्छा स्ट्रिप तो तकरीबन धुआं चारों तरफ से ही आ रहा है। अब मैं अगर इसको फॉर एग्जाम्पल वही मास्किंग इस्तेमाल करता हूँ और ब्लैक एंड व्हाइट का ग्रेडियंट लेता हूँ, अगर मैं ब्लैक यहाँ से लगाता हूँ और ब्लैक ये प्योर ब्लैक नहीं है, वही मसला आ रहा है, आप इस ब्लैक पे क्लिक करें ताकि ये ओरिजिनल ब्लैक हो। अगर मैं ब्लैक को यहाँ से रिमूव करता हूँ और दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल Z करके दोनों को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ से मेक ओपेसिटी मार्क्स कर दिया, तो क्या मसला आएगा कि ये यहाँ से मिट गया, लेकिन मसला अभी भी क्लियर नहीं होगा क्योंकि अब यहाँ से शेप हमारे पास अभी तक लग रही है, साफ लग रहा है कि यहाँ से कटा लग रहा है, देखिए साफ लग रही लाइन आ रही है। अब इस केस के अंदर हमें मसला आएगा। अच्छा कंट्रोल Z कर लें, कंट्रोल Z कर लें। इस केस के अंदर हमें चारों तरफ से मिटाना है, चारों तरफ से सॉफ्टनेस लानी है। तो इस केस के अंदर हमने ग्रेडियंट यूज करना है, कौन सा, रेडियल। जैसे रेडियल ग्रेडियंट यूज किया, अब मैंने G दबाया, ग्रेडियंट मैंने इस्तेमाल कर लिया और इसको मैंने कर लिया 90 डिग्री, ठीक है। और मैंने यहां से करने के बाद जहां इसको मैंने कर लिया थोड़ा सा इस तरीके से और इसको मैंने बढ़ा लिया, तो ये सारा ब्लैक मिटेगा, सिर्फ ये दिखेगा। और इसको मैं थोड़ा सा सफेद को बढ़ा लेता हूं ताकि प्योर दिखे, अच्छा दिखे, साफ दिखे। दोनों को सिलेक्ट कीजिए, ट्रांसपेरेंसी में आइए और यहाँ से आके मार्क्स पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पे देखें चारों तरफ सॉफ्टनेस आ गई, बिल्कुल आ गई। स्क्रीन पहले से हुआ है, बाद में भी कर सकते हैं। अब आप इसको लाएंगे तो अब चारों तरफ से सॉफ्टनेस आ रही होगी, पता ही नहीं चलेगा कि वो जो स्मोक है वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से निकल रहा है। अब आप इसको यहाँ पे रखें तो ये इसकी ऑपोसिटी थोड़ी सी डाउन कर दें, एक एज पर योर रिक्वायरमेंट, यहाँ पे इस तरीके से लगा लें। दोबारा बता देता हूँ एक और पिक्चर पे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से ये वाला स्मोक ले लेते हैं और मैंने कहा कि भाई ये मुझे दिखाना है इसके ऊपर कि ये यहाँ से निकल रहा है इसके ऊपर,
ठीक है, और मैंने क्लिक किया और हिट द स्क्रीन, तो ये देखें इसमें प्योर ब्लैक था। प्योर ब्लैक का क्या फायदा होता है कि यहाँ पर देखें कहीं से भी कोई स्ट्रिप नहीं आ रही, तो ये बाय लक मुझे मिल गया, वरना फोटोशॉप से हम अपना बना सकते हैं। मैंने क्लिक किया, इसको हल्का सा लाइट कर लिया कि भाई रियलिटी में दिखे, वरना अगर इसका हल्का सा पीस दिख रहा हो तो इसमें भी मुझे मास्किंग करनी पड़ती। ठीक है, अब देखें इसका कहीं से भी पता नहीं चल रहा कि यार ये मैंने ब्लेंडिंग मोड के थ्रू इसको खत्म किया हुआ है, मर्ज किया हुआ है। अच्छा, नॉर्मली जो ठंडी चीज़ें होती है ना हमारे पास, ठंडी चीज़ों के अंदर से भी ना एक स्टीम टाइप की निकल रही है, जब फ्रिज खोलते हैं स्टीम निकले, तो हम उसके अंदर उस चीज़ के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। अच्छा, अब जो लाइट्स हैं हमारे पास, अब लाइट्स के अंदर भी वही काम होगा। मैंने क्लिक कर लेता हूँ, मैं इसको दोबारा आ जाता हूँ कि भाई आप नॉर्मल हो जाओ, ठीक है, और मैंने इसको सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर दिया। अब मुझे ये पीस दिखाना है सिर्फ ये, तो मैं क्लिक करता हूँ और एक मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ, या सर्किल भी ले सकता हूँ मैं, या इस दफ़ा सर्किल लेके दिखा देता हूँ आपको, कोई मसला नहीं, बात नहीं है। मैं सर्किल लिया, मैंने कहा भाई सर्किल मुझे यहाँ से लेकर, ये मेरे ऑब्जेक्ट काम की चीज़ है, लेकिन इसके अंदर भी जो काम की चीज़ है ना वो सिर्फ इतनी जगह पर है। तो मैंने एक ग्रेडियंट लिया जो कि मेरे पास ऐसे आ रहा है, ठीक है, कि भाई मुझे ये पीस दिखाना है, बाकी सब मिटा दो, बाकी सारा ब्लैक है मेरे पास। ठीक है भाई, ये पीस मेरे पास दिख जाएगा। देखें ये जो पीस है ना, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये मेरे पास ये प्योर सफ़ेद होना चाहिए। तो मैं ग्रेडियंट के अंदर आ जाता हूँ और मैंने यहाँ से आके इसको प्योर सफ़ेद करने की कोशिश की इस तरीके से कि भाई ये प्योर सफ़ेद हो जाए। अब इसको, जो ये मास्क है इसको, और जो इमेज है इसको, बाकी थी ऐसे मत सेलेक्ट कर लिया, वरना बैकग्राउंड जितनी भी चीज़ें सब सेलेक्ट हो जाएंगी। तो मैंने क्या काम किया, मैंने इसको सिलेक्ट किया और शिफ्ट दबाकर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आके ट्रांसमिट जाके इसको मेक मार्क्स कर दिया। तो क्या होगा, मेरे पास यहाँ चारों तरफ से सॉफ्टनेस आ जाएगी, वो सारी हमारे पास जो हार्डनेस खत्म हो गई। अब मेरे पास लेंस फ्लेयर है, अब मैं इसको कर दूंगा स्क्रीन, ये पहली से सॉफ्ट है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ कि भाई आप इसको लाके यहाँ पे रख दो। अब लाइट इस तरीके से रियलिटी के साथ इस्तेमाल होगी। अब आप इसको अल्टर दबा के इस फाइल पे भी काम कर लें, कॉपी कर लें, तो आपको रियलिटी इस्तेमाल होती हुई दिखेगी। तो इस तरीके से आप ट्रांसपेरेंसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लेट्स सी के, अच्छा ये देखें ब्लड के मैंने हैं, आप ब्लड को भी अगर आप किसी बैकग्राउंड में रिमूव करना चाहें, आप इसको डार्कन कर दें, इसका सफ़ेद रिमूव हो जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा। इस टाइप का कोई हॉरर टाइप का कोई पोस्टर बनाना आपको नीड हो, रिक्वायरमेंट हो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको कर लेते हैं हम सफ़ेद बैकग्राउंड और उसको हम कर देते हैं लॉक, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ छोटा सा, कुछ भी लिख लें, ज़रूरी नहीं है टेक्स्ट लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं आप। और मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने कहा मास्टर जी, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, उसको कर लेते हैं ओपन्स, बहुत अच्छा फॉन्ट है ये, ओपन्स एक्स्ट्रा बोल्ड, और क्लिक कर लेते हैं। और मैंने इसकी कॉपी ले ली और इसको सिलेक्ट करके मैंने अपीयरेंस के पैनल से जाके फिल लगा दिया, और फिल मैंने ले लिया ग्रेडियंट दिस वन, और मैंने जी दबाया ग्रेडियंट टूल से, और इसका मैंने फिर ग्रेडियंट जो मुझे सेट करना कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ इसका एक अक्स बने, कैसा लगे कि ये हमारे पास शीशे पे रखा हुआ है, लाइक दिस। एक तो होता है शेड, जैसे शेड मैंने ग्रेडियंट्स बना के दिखाया था, स्पॉटलाइट के बना के दिखाया था मैंने आपको, ठीक है। अब मैं आपको इसको राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म में जाएं एंड हिट द रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट करने के बाद ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट नहीं करना, इसको आप हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट करना इस तरीके से। बिल्कुल ठीक हुआ है, हाँ भाई बिल्कुल ठीक हुआ है। आप इसकी कॉपी ले लें, तो मेरे पास परफेक्ट मास्टर आ गया। अच्छा, एक मास्टर ऊपर लिखा हुआ है, एक मास्टर मेरे पास नीचे लिखा हुआ है, तो मुझे नीचे वाले मास्टर पे काम है, तो मैं नीचे वाले मास्टर को नीचे कर लिया, सिलेक्ट किया, और मैंने इतनी बड़ी शेप बनाई कि इस पूरे मास्टर के ऊपर आ गई, और इसको मैंने कर लिया ब्लैक एंड व्हाइट का ग्रेडियंट। क्लिक करके मैंने ग्रेडियंट क्लिक कर दिया। अब जी दबाएं, ग्रेडियंट आप टूल ले लें, और मैंने कहा कि भाई यहाँ से मिटेगा, ऊपर से दिखेगा, तो मैंने जी दबाया। और अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई प्योर ब्लैक है, प्योर ब्लैक नहीं है, तो मैं इसको फौरन प्योर ब्लैक करता हूँ, वरना मिटाएगा नहीं सही। तो मैंने यहाँ पे रखा, मैंने कहा ये दिखे, ये हल्का हल्का मिटे, ये मिटे, और यहाँ से प्योर मिट जाए, दोनों को सिलेक्ट कीजिए। अब इस अक्सर लोग होते हैं ऐसे कर लेते हैं सिलेक्ट, तो ऊपर अलग हो जाता है, तो वो मसला करेगा। सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर आइए, और अपीयरेंस में आके और मेक मास्क, क्लिक दिस वन, हुआ दैट्स ग्रेट। क्लिक कर लें, यहाँ पर आए और हल्की सी ओपेसिटी डाउन कर लें, और आप इसको अब यहाँ पे लाके इसको यहाँ पे इसको रखें, इसको जी से जी मिला दें इस तरीके से। अब आपको ऐसा लगेगा कि यार वाकई ये कोई किसी मतलब मिरर पे रखा हुआ है, कोई शीशे पे रखा, कितना क्लास का। अच्छा, अगर आप मुतमईन ना हो और आप इसको राइट क्लिक करके रिलीज भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके इसको, ये ऊपर वाला सेलेक्ट हो गया, मेरे पास सिलेक्ट करते हैं,
राइट क्लिक करके आप यहाँ से इसको रिलीज भी कर सकते हैं। मास्क को रिलीज करेंगे दोबारा अपनी असल कंडीशन में आ जाएगा, आप उसको सेट कर सकते हैं। लेकिन आप इस तरीके से मत सेट करें, आप इसको रिलीज ना करें, आप इसको दोनों को सिलेक्ट करके मेक मास्क ही रहने दें। ठीक है, मास्क जब रहने देंगे तो ये मास्किंग पे होगा। अब आप इसको सिलेक्ट करके अभी इस वक्त आपके पास ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है और आप इस मार्क्स के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप मार्क्स के ऊपर क्लिक करेंगे अब बाकी सारी चीजें हमारे पास लॉक हो गई, आप काम करेंगे होगा ही नहीं, क्योंकि अभी आपके पास मार्क्स एक्टिव है। जब मार्क्स एक्टिव है तो काम सिर्फ इसके ऊपर होगा। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसको सिलेक्ट करें, ग्रेडियंट का टूल लें, आप इसको सेट कर सकते हैं कि भाई इसको ऐसे इतना दिखाना था, उल्टा दिखाना था, सीधा दिखाना था, इतना कम दिखाना था, इतना ज्यादा दिखाना था, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप इसको इस तरीके से करें। जब हो जाए वापस यहाँ पर आना ना भूलें, वरना काम नहीं होगा। दोबारा आप इसको करते रहेंगे, इसको हिलाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो आप दोबारा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आए तो ये एक तरीके से आप आइसोलेटेड मोड से बाहर आ गए। एक तरीके का आइसोलेटेड मोड है, जिसने क्लास नहीं पढ़ी वो क्लिपिंग मास्क के अंदर और आइसोलेटेड मोड वाली क्लास मेरी दोबारा पढ़ सकता है। इन सबको सिलेक्ट कीजिए, अब इसको वापस लाके यहाँ पे रख दें। तो आप इस तरीके से मास्किंग को रिलीज किए बगैर भी एडिटिंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है कि आप मार्क्स को इन्वर्ट भी कर सकते हैं। क्लिप तो ये होता है कि मतलब क्लिपिंग मास्क लाइक का, और इन्वर्ट उल्टा भी कर देता है। जैसे ब्लैक की जगह व्हाइट आ जाएगा, व्हाइट की जगह ब्लैक भी आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो ये इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर मास्किंग पढ़ाई कि किस तरीके से आप शेप में मास्किंग कर सकते हैं, किस तरीके से आप इस, जैसे मैंने एक सिंपल सा ये देखें यहाँ पर किस तरीके से मास्किंग, लाइट्स किस तरीके से करके दिखाई मैंने आपको, ग्रेडियंट के अंदर किस तरीके से मैंने आपको एक पोस्टर जो मैंने बना के दिखाया आपको अभी, और किस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर स्मोक जो था लगा के दिखाया, किस तरीके से इसके अंदर मैंने आपको स्मोक लगा के दिखाया इन दोनों इमेजेस के अंदर, और स्प्लैश किस तरीके से मैंने आपको मर्ज करके दिखाया। ठीक है, यहाँ पे देखें मैं किस तरीके से मैंने इन सबको भी सिलेक्ट करके मैं दिखा देता हूँ आपको एक साथ, ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि मैं काम किस तरीके से आपको कर करके दिखाया है। अच्छा, यहाँ पर सिलेक्ट करके मैं इसको यहीं पर लगा देता हूँ स्प्लैश को, और मैं बड़ा कर लेता हूँ, और मैंने इस वाले स्प्लैश को सिलेक्ट करके इसको कर लिया मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने कर दिया इसको मल्टीप्लाई, सी दिस। तो आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई होता हुआ दिख गया। तो आप डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड्स की मदद से आप अपना ये सारा काम कर सकते हैं, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है मास्किंग की क्लास। ठीक है, ये ओपेसिटी मास्क कहलाता है। इसको जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस थे, मल्टीप्लाई किस किस तरीके से हम कहाँ कहाँ पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लोग इसको मैनिपुलेशंस के इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली इस टाइप का काम हम फोटोशॉप के अंदर करते हैं, लेकिन अगर आपको कभी इलस्ट्रेटर में करना पड़ जाए तो आपकी इतनी कमांड हो कि आप इजीली कर लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी होगी। बहुत बड़ी क्लास थी मेरे ख्याल से ये तो, लेकिन इसकी आपने प्रैक्टिस, मैंने शायद आपको ये 15-20 मिनट या आधे घंटे में पढ़ाई ये क्लास, लेकिन आपके लिए इसकी प्रैक्टिस कम से कम भी 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस होगी, तब आपको समझ में आएगा। काइंडली इसकी प्रैक्टिस करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी भी लगी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।